नमस्कार साथियों, आज है 2 नवंबर और 2 नवंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले थे आज हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथियों इन प्रश्नों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानेंगे जो विभिन्न एग्जाम में बेहद ही उपयोगी हैं। चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय एकता दिवस हर वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। दोस्तों, इसको मनाने का कारण है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्र को एक एकता में पिरोया था। इसी के कारण उनके जन्म दिवस के यानी कि उनकी जयंती के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों के द्वारा ही भारत का एकीकरण हुआ था, यानी कि विभिन्न राज्यों को भारत संघ के अंदर मिला लिया गया था, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका वल्लभ भाई पटेल की थी। वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इनका जन्म केरल में हुआ, गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म? गुजरात में। और गुजरात के केवड़िया में ही इनकी सबसे बड़ी मूर्ति भी स्थित है। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महिलाओं ने बारदोली आंदोलन के समय दी थी। कौन से आंदोलन के समय? बारदोली आंदोलन के समय महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। साथ ही दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इनके राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का निर्णय वर्ष 2014 में लिया गया था, यानी कि वर्ष 2014 से प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से खेड़ा सत्याग्रह के दौरान मिले थे। कब मिले थे? खेड़ा सत्याग्रह के दौरान। और उसी के बाद वल्लभ भाई पटेल ने आज़ादी के आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हुनर हाट के 30वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? दोस्तों, हुनर हाट के 30वें संस्करण का आयोजन उत्तराखंड राज्य के देहरादून में किया गया है। कहां पर किया गया है? उत्तराखंड राज्य के। दोस्तों, हुनर हाट के अंतर्गत हाथों से बनाए हुए यानी कि हाथों से बनाए गए उत्पादों को प्रमोट किया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के लिए मानवीय आधार पर $144 मिलियन की सहायता की घोषणा किसने की है? तो दोस्तों, अफगानिस्तान के लिए मानवीय आधार पर $144 मिलियन की जो घोषणा की गई है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा की गई है। दोस्तों, अमेरिका के द्वारा $144 मिलियन की जो घोषणा की गई है, उसके अनुसार अफगानिस्तान के जितने भी गरीब लोग हैं और जो भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा सुविधाओं से वंचित हैं, उनके लिए ये घोषणा की गई है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, WHO के महानिदेशक कौन हैं? दोस्तों, WHO का नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन, और विश्व स्वास्थ्य संगठन के दोबारा महानिदेशक बने, यानी कि पहले से भी थे और अब दोबारा बन गए। इनका नाम है टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। इन्हें दोबारा से WHO का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य आत्महत्या के मामले में शीर्ष पर रहा है? दोस्तों, भारत का एक राज्य है, इसका नाम है महाराष्ट्र। क्या नाम है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र राज्य में आत्महत्या की दर सर्वाधिक है। इसी कारण से आत्महत्याओं के मामले में महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर रहा है। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है और यहीं पर भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई भी स्थित है। दोस्तों, RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। बात करें RBI की तो RBI की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1935 के अधिनियम के अनुसार की गई थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में तेजुल इस्लाम ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों, तेजुल इस्लाम ने रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। दोस्तों, तेजुल इस्लाम की उम्र 14 साल है और ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के रहने वाले हैं और इन्होंने विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रजत पदक को जीता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मुफ्त राशन और कोविड के
किस राज्य ने मुफ्त राशन और कोविड के पहले टीके की 100% खुराक का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है? तो दोस्तों ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया है गोवा राज्य ने। किसने प्राप्त कर लिया है? गोवा ने। गोवा की बात करें तो गोवा की राजधानी पणजी है। कहाँ पर है? पणजी है। और गोवा की जो नदी है, एक प्रमुख नदी राचोल, वह महाराष्ट्र और गोवा के मध्य सीमा भी बनाती है। यहाँ पर जुआरी नदी भी प्रमुख एक नदी है। दोस्तों यहाँ पर एक जलप्रपात है, इसका नाम है दूध सागर जलप्रपात। दोस्तों गोवा की बात करें तो गोवा भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य भी है। और गोवा का नगरीकरण अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तब वह सर्वाधिक है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पहले डॉग पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? दोस्तों पहले डॉग पार्क की स्थापना भारत की राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर में की गई है। कहाँ पर की गई है? भारत के राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर में। डॉग पार्क के अंतर्गत जो भी कुत्ते हैं उनके लिए इस पार्क में घुमाया जाएगा, जिससे कि उनका स्वास्थ्य बेहतर रह सके, क्योंकि शहरों में अधिकतर कुत्ते घरों में बंद रहते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। इसी कारण से दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक डॉग पार्क की स्थापना की गई है, जिससे जो घरों में बंद रहने वाले कुत्ते हैं उन्हें कम से कम यहाँ टहलाया जा सके। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान में प्रजनन दर क्या है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की वर्तमान में प्रजनन दर की बात करें तो वो 2.7 है। कितनी है? 2.7 है। और ये जो हमारी प्रजनन दर घोषित की गई थी, ये विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि 11 जुलाई को घोषित की गई थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यह है हमारे आज के प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? साथ ही दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का सूचक है। वायु प्रदूषण का सूचक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भोपाल त्रासदी की घटना हुई 2 से 3 दिसंबर को। दूसरा ऑप्शन है, ये घटना हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। तो इनमें से आपको बताना है विकल्पों में से कौन सही है और कौन सा नहीं है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, आपको ये भी बताना है। साथ ही दोस्तों हमारे आज का जो हमने कल प्रश्न पूछे थे उनका जवाब बता देता हूं मैं आपको। फेसबुक की बात करें तो फेसबुक की स्थापना मार्क जुकरबर्ग द्वारा की गई थी और फेसबुक ने अपना कॉरपोरेट नाम बदलकर अब मेटा कर लिया है। क्या कर लिया है? मेटा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विश्व में जनसंख्या के आधार पर कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश विश्व में जनसंख्या के आधार पर 5वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 829 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न था, भारत का एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात क्या है? तो अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात भारत में है 990। कितना है? 990। अगला प्रश्न है, शांत घाटी किस राज्य में है? तो दोस्तों शांत घाटी की बात करें यानी कि साइलेंट वैली, ये केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल एक नए वीडियो के साथ और नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद दोस्तों।